पहले एक बार हम समझा देते, कल आपने क्या देखा और आज आप क्या देखिएगा। कल तक आपने जो सवाल देखा था उसमें आपने सिर्फ ढाल के ऊपर क्वेश्चन देखा था, स्पर्श रेखा का ढाल और अभिलंब का ढाल, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या है फिर से बोलिए तो? इक्वेशन मतलब उसका समीकरण कैसे निकालेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। क्या गर्मी बहुत लग रहा है? प्रतिभा पंखा है, हाथ वाला कर दे दो उसको, तो वहां से दे दो, उसको तो बढ़ा देगा, आप क्या परेशान हो रहे हैं? दे दीजिए। मुस्कान, हमने एक छोटा पंखा खरीदे हुए हैं, आप लोग भी खरीदे, अच्छा रहेगा। ठीक है, 2200 में दिया या 2000 में। चार्ज होता है 3-4 घंटा, चलता मस्त है। उसमें ना 4-5 स्विच है, मतलब स्पीड बढ़ाने का भी, लाइट भी जलता है। कैसे? फोन वाला चार्जर से चार्ज होता है। कितना देर चलता है? नहीं, हम उसको यूज किया 8-8 घंटा चलाए हुए। आपके ऐसे इतना काहे सोच रहे हैं? स्कूल में ना बाई लाइन कट जाता है, चारों ओर पानी है, जब धूप चलता है ना तो लगता है बूम हो जाएगा, उड़ जाएंगे। तो हमारे पास 2 ऑप्शन रहता है, ज्यादा गर्मी लगा तो हम गाड़ी में एसी चला के सो जाते हैं। ठीक है, सामने वाला कहता होगा फ्री का पैसा है, बहुत उड़ा रहा है यहाँ। ठीक है, लेकिन हमको क्या है, हमको अच्छा नहीं लगता है कि हम अब बेहोश हो जाएंगे तो हम गए गाड़ी में बैठ गए। दुनिया हमको कितना ज्ञान दे, हमको कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो देखिए इस तीसरा क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछा जा रहा है, पहले क्वेश्चन सुन लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, इस तीसरे क्वेश्चन में, एक मिनट, चलिए स्टार्ट ही करते हैं। ठीक है, हाँ, हम ये बोले, ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है इसमें भी आपको बोला जा रहा है कि हमें टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन बताइए, मतलब स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का। तो होने क्या वाला है, हम ये अभी बनाने वाले हैं और ये आप खुद ब खुद बना लोगे। आई बात समझ में? थोड़ा अच्छे से देखिएगा। मतलब है क्या का सर, कोई एक कर्व है, कहे हाँ, कहे क्या ये एक्यूरेट फिगर है का? नहीं सर, तो आप अपने मन से ऐसे कैसे भी खींच दिए हैं सर। कहे हाँ, ये इसके ऊपर क्या है, टेंजेंट, और ये इसके ऊपर क्या है, नॉर्मल। और ये पॉइंट कौन सा है, जल्दी बोलिए? 1 1। थोड़ा बोलिएगा तो अच्छा लगेगा। क्या है? y। अब बताइए y बराबर क्या दिया गया है? dy/dx निकालिएगा। बोलिए x क्यू का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 3x²। किस पॉइंट पर बात किया गया? 1 1। 1 1 का मतलब जहां x है वहां क्या रखिएगा? 1। किसका मान निकल गया? dy/dx। जो पॉइंट दिया गया है उसी को हम लोग x1 और क्या कहते हैं, y1। तो x1 का मान 1 और y1 का मान 1। किसी को याद है स्पर्श रेखा का समीकरण? हम इंग्लिश भी बोल रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो यहां लिखा हुआ है स्पर्श रेखा का समीकरण। क्या बोला आपने? y माइनस y1 बराबर dy/dx इंटू x माइनस x1। ओके, अब जरा बताइए y1 का मान कितना है? 1। dy/dx का मान कितना है? 3। इसको उधर लेके चले जाइए। तो ये किसका समीकरण निकल गया? स्पर्श रेखा। किसका निकल गया? अब आपको किसका निकालना है? अभिलंब। अभिलंब का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कहिए सर, नॉर्मल का इक्वेशन पूछ रहा है। अब आप लोगों में से किसी को अभिलंब का समीकरण याद है? क्या होता है? क्या होता है बोलिए? y माइनस y1 बराबर -1 dy/dx इंटू x माइनस
x1। सही बात है गलत बात? अब आइए मान बिठाइए, y1 के जगह 1, इसके जगह 3, गुना कर दीजिए। कहिए क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं? पक्का? तो आप बनाइए, हम 2 मिनट के लिए वीडियो को रोक देते हैं, आप लोग पहले बना लीजिए। विलंब का फिर नॉट डिफाइन बोलता है। क्या लिखाए थे? कभी कभी dy by dx नॉट डिफाइन हो फिर भी टेंजेंट या नॉर्मल निकलता है। ऐसे बनाने का y माइनस y1 बराबर -1 बाई dy by dx इंटू x माइनस x1। ये जीरो इधर खत्म हो गया। का सर ये कौन सा टेक्निक है? कई यही टेक्निक है। हम भी वही बात बोल रहे हैं, हमने नोट में लिखाया है। जो वर्टिकल टेंजेंट होता है, कैसा टेंजेंट? वर्टिकल। उस समय तो 1090 होता है। 1090 तो क्या होता है? नॉट डिफाइन। क्या टेंजेंट नहीं होगा? होगा ना, हम लिखाए होंगे नोट में अगर आपको याद हो। कभी कभी dy by dx नॉट डिफाइन होगा फिर भी उसका टेंजेंट या नॉर्मल निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर ऐसे चलेगा। ऐसे चलिए आगे पढ़ाया जाए क्या? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप ऐसे फंस रहे हो तो आप इस बात को याद रखना कि इसको ऐसे गुना करके ऐसे काम किया जाएगा। सर ने बताया था कि यहाँ पे dy by dx कभी कभी नॉट डिफाइन होगा बट टेंजेंट निकलने वाला है। आई बात समझ में? इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और वर्टिकल टेंजेंट से अच्छा कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। कौन सा टेंजेंट? वर्टिकल। क्योंकि वर्टिकल पर आपका थीटा क्या होता है? 90। 1090 क्या होता है? नॉट डिफाइन, फिर भी तो निकलता है। चलिए अब आइए इस क्वेश्चन पर। अब थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। x बराबर क्या लिखा है? cos t, y बराबर sin t। अब जिनको लगता है कि सर हम तो बना सकते, तो आप बनाइए हमारे साथ साथ, आप अपने समय की बचत कीजिए। x बराबर cos t और y बराबर sin t, तो इसमें क्या हो जाएगा? dx बट्टा dt बराबर cos का माइनस sin t। साइन का हो जाएगा cos t। याद है ये सब डिफरेंशिएशन? ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है और पढ़ाया गया था। अब t का मान कितना दिया गया है? π/4। cot 45 का मान -1। बार बार बोलते हैं इस t में नहीं बिठा देना, वो cot का अपना t है, इन्हें कि वहां भी t के जगह π/4 लिख देना। तो इसका मान कितना आ गया? -1। अब आप बताइए, आपको सबसे पहले किसकी तलाश होती थी? सर dy बट्टा dx, वो आपका कितना आ गया? -1। अब दूसरा तलाश किसका है? सर पॉइंट का। तो बोले थे ना यही तो अपना पॉइंट है। cos t के जगह क्या लिखिएगा? π/4। cos 45 1/√2। साइन π/4 भी कितना हो जाएगा? 1/√2। का ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर आपसे वो स्पर्श रेखा का या टेंजेंट नॉर्मल का पूछेगा तो बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा? बोलेगा। इसका इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता था? सर y माइनस y1 dy by dx। क्या गुना भाग आपके हिस्से छोड़ दे?
अभिलंब, अभिलंब का मतलब नॉर्मल। -1/dy/dx, तो -1/-1। चलिए जरा बोर्ड पर देख के बताइए, क्या किन्हीं ने सही बनाया था, किसी ने? पक्का? अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो हमसे। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अभी जो हमने टाइप देखा 2-3 क्वेश्चन, वो किस टाइप का देखा? टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए। किसका इक्वेशन निकालने के लिए? टेंजेंट। अब इसी में क्या करेगा, कभी dy/dx गायब कर देगा, उसके लिए कुछ अलग व्यवस्था देगा, कभी पॉइंट गायब कर देगा। अब यही काम होने वाला है। तो चलिए जरा कहेंगे खुश होके ये सब क्वेश्चन पढ़िएगा, मजा आने वाला है। पढ़िए 15 नंबर क्वेश्चन। बोला गया सबसे पहले एक कर्व है, सबसे पहले क्या है? कर्व। इस पर एक टेंजेंट खींचा गया। क्या खींचा गया? अब बोला ये जो है ना इस रेखा के समांतर है, मतलब अब बताइए इसका इक्वेशन y बराबर क्या दिया गया है? ये क्या लिखा हुआ है? ये पॉइंट क्या है? स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए 2 चीज चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एक dy/dx चाहिए। तो इस बार क्वेश्चन ने आपके साथ क्या धोखा किया? पॉइंट गायब कर दिया। क्या गायब कर दिया? पॉइंट का। बेटा अपना पॉइंट पहले निकालो तब क्वेश्चन बनाओ। कहे ठीक है। कहे ये पॉइंट चूंकि इस पर है तो x के जगह x1 होगा और y के जगह क्या होगा? y1। देखिए बार बार कहते हैं हम जब क्वेश्चन बनाए ना उसमें आप भी अपनी भूमिका रखिए, खासा ऐसा होगा तो अच्छा लगेगा, लगेगा कि हम भी कुछ मदद किए थे। फिर बोलिए y बराबर क्या लिखा हुआ है? अगर उसका डिफरेंशिएशन कर दें अब dy/dx किस पॉइंट पर निकालना है? सर x1 और y1 पॉइंट तो नहीं पता है सर। इसको हमने क्या बोल दिया? m1। अब एक और समीकरण है, बोलिए क्या है? टू एक्स का डिफरेंशिएशन 2, समझे? यहाँ पॉइंट की जरूरत नहीं होती है, लाइन में कहीं भी पॉइंट लेंगे उसका स्लोप तो वही ना होता है। ठीक है, तो आप बताइए समांतर होने का कंडीशन क्या बताया गया है? अब देखो, अब हम हिंट कर रहे हैं, उसके बाद तुम अपना लिखना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है ना? यहाँ क्या लिखा है बोलिए तो जरा सा। इस दोनों को बराबर कीजिएगा तो किसका मान निकलेगा? x1। x1 उठा के इसमें रख दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? y1। x1 इसमें रख दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? dy/dx। पॉइंट भी आ गया, dy/dx भी आ गया। पूरा देंगे क्वेश्चन को, सही बात या गलत बात? तो लिखना शुरू कीजिए, हम अपना उड़ाते हैं इसको। दो 2 4 और x1 का मान आ गया 2। अब x1 हम इसमें बिठा देते हैं और y1 देख लेते हैं। x1 का मान 2 आया, 2 दूना 4, 2 दूना 4, y1 का मान 7।
ये भी काम हो गया। अब रही बात dy बाई डी एक्स की। x1 है, x1 के जगह 2 देंगे, 2 दूना 4 माइनस 2 बराबर 2। तो काम एकदम क्लियर। x1 का मान 2, y1 का मान 7, dy बाई डी एक्स 2। तो स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 dy बटा डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया होगा। अब आपसे रिक्वेस्ट है, आप जहां तक लिखे रहने दीजिए, जगह छोड़िए, लास्ट में आपको लिखने का मौका देंगे। ठीक है, तो घबराइए नहीं, क्वेश्चन को बस समझने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अब देखिए एक चीज और है, जरा अच्छे से देखिएगा, ये उसी क्वेश्चन का हिस्सा है। जैसे ये आपका था ना, और आपने इस पर क्या खींचा था, टेंजेंट। अब बोला ये जो टेंजेंट है ना, वो किसी एक स्ट्रेट लाइन पर क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर। सही बात या गलत बात? अब बताइए, तो अभी अपने कॉपी में लिखा होगा, इसका इक्वेशन कितना दिया गया था, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। इसको बेटा क्या मान लेते हैं, p का पहले से माने हुए हैं, x1 और क्या हो गया, y1। अब थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। सबसे पहले तो इसको सेटिस्फाइड करवा दीजिए, तो y1 बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण क्या हो गया, 1। अब हमने dy बट्टा क्या निकाला, dx। अब बोलिए एक्स स्क्वायर का 2x का पॉइंट क्या है, हमने इसको क्या मान लिया, m1। अब एक और समीकरण है, पढ़िए जरा सा क्या लिखा हुआ है, 5y 5y का डिफरेंशिएशन 15x का 13 का, क्या हम बोल सकते हैं dy बट्टा डी एक्स बराबर 3। बोलिए कैसे। अब लंब होने का शर्त याद है, क्या होता है, बोलिए m1 गुना m2 बराबर क्या होगा, -1। जो फॉर्मूला लिखाए थे वो फालतू का नहीं लिखाए थे, सारा काम का था। तो m1 के जगह आप क्या है, बोलिए m2 के जगह क्या है। फिर से वही क्वेश्चन, इससे किसका मान आएगा, x1 बिठा देंगे, y1 रख देंगे, dy बट्टा dx, धूम धड़क का काम आराम से हो जाएगा। कर दें क्या, 3 गुना क्या हो जाएगा, 6। x1 का मान कितना आएगा, 5 बट्टा 6, यहाँ बिठा दीजिए। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। यहाँ 2 गुना 5 बट्टा 6 कट के क्या हो जाएगा, 5 बट्टा 3। अब प्लस क्या लिखा हुआ है, 7। 3 और 36 का एलसीएम क्या होगा, 36। यहाँ होगा 25। $252 आ गया। ठीक है, हमको लगता है गुना भाग बड़ा है। 252 और 25 कितना होगा, 277। सही बात है ना। और 277 में से 60 गया तो कितना आ जाएगा। अच्छा, अभी बेकार नहीं बना रहे, गुना भाग है, आप कर लोगे, हमें भरोसा है। y1 आ ही चुका है, x1 ऑलरेडी आ ही चुका है,
और आप dy बाई डी एक्स भी आराम से निकाल ही लोगे। dy बाई डी एक्स यहाँ क्या लिखा है जरा पढ़िए, 2x1 माइनस 2, तो x1 की जगह क्या लिखिएगा 5/6 माइनस 2, 2 तिया 6, 3 गुना 6, 5 में से 6 गया माइनस 1। तो अब आपके सामने सारा कुछ आ गया, x1 आ गया, y1 आ गया और dy बट्टा क्या आ गया dx। क्या अब समीकरण आप निकाल सकते हो? बोलिए। गुना भाग आया तो करना पड़ेगा, और कहीं अगर उसमें माइनस प्लस गड़बड़ाया होगा तब भी शिकायत नहीं करना है। क्यों सर के टाइप समझ गए ना, तो क्वेश्चन को खुद से क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। चलिए पढ़ लीजिए जल्दी से। y बराबर क्या लिखा है, हम इसका डिफरेंशिएशन कर दिए, जल्दी बोलिए कितना आएगा। अपना जो पॉइंट मानते हैं मान लिए, क्या पॉइंट माने, तो जहां x है वहां क्या लिखना पड़ेगा x1, इसको हमने क्या माना m1। एक बात और, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा तो y1 बराबर क्या हो जाएगा 7x1 का होल क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 11। अरे बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा? अब जरा सा सोचिएगा, दो बिंदु दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, x बराबर 2 और x बराबर क्या लिखा हुआ है -2। अच्छा, हम लोग तो बेकार इतना मेहनत किए। क्या सर बेकार के? हाँ एकदम बेकार। यहां दोनों पॉइंट दिया गया ही है, अकारा उस पर दिखाइए समांतर है कि अच्छा के हाँ। पहला बिंदु क्या है जल्दी बोलिए सर, जब x बराबर क्या होगा 2, तो 2 दूना 4, 21 चौक 84, ये क्या हो गया m1। फिर x का मान क्या दिया गया है -2, m1 बराबर क्या आ गया m2। अतः यह एक दूसरे के क्या है समान। यह तो साबित ही करना था, उतारना तो नहीं था, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग कौन सा नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं 17। जरा ध्यान से देखिए, y बराबर क्या लिखा हुआ है पढ़िए तो x3। तो आपको पता है टेंजेंट जो भी बात कर रहा है, यहां एक पॉइंट तो आपको मानना ही पड़ेगा। सही बात या गलत बात? ये पॉइंट खूब अच्छे से जवाब दीजिएगा, मजा आएगा। बोलिए, ये P पॉइंट इस पे लाइज करता है कि नहीं करता है? करता है। तो क्या बोलेंगे जल्दी से बोलिए तो, y1 बराबर x1 का होल क्यूब। सही बात या गलत बात? हाँ, y बराबर x3 है तो dy बट्टा dx बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए 3x²। अब आप इसका dy बाई dx निकालोगे, और वो भी किस पॉइंट पे निकालोगे सर, x1 और y1 पर। तो अब जरा पढ़िए क्वेश्चन में, इसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर है। किसके बराबर है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है सर, dy बट्टा dx। अब वो किसके बराबर है y के, तो y का मान क्या माने थे y1, यही ना माने थे। पॉइंट क्या था x1 y1। अब बताइए कि दोनों को बराबर कर दीजिए। y1 बराबर कितना आ गया जल्दी बोलिए 3x1 का स्क्वायर। एक समीकरण यहां बैठा है और एक समीकरण यहां बैठा है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा आएगा, बार बार करे जवाब दीजिएगा। दोनों का जब LHS बराबर है तो दोनों का RHS भी क्या होगा बराबर। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, x1 का क्यूब बराबर 3x1 का स्क्वायर। सही बात या गलत बात? वो प्लस वाला इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू क्या हो गया 0।
आप इससे क्या कॉमन ले सकते हैं, x1 का स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा, x1 माइनस 3 बराबर 0। अब ये जब 0 के बराबर होगा तो x1 का मान कितना हो गया, 0, और x1 का मान कितना हो गया, 3। अब जब इस x1 को इसमें बिठाएंगे तो y1 का मान भी क्या आएगा, 0। आज जब 3 बिठाएंगे तो क्या आएगा, 27। पहले बोली बात समझे कैसे कैसे आया, ये 0 है लिखा हुआ, तो हमारा आंसर क्या क्या हो गया, जल्दी बोलिए, 0 0। कैसा लगा क्वेश्चन, ठीक था या एक बार फिर से समझाया जाए, समझ गए, चलिए। अब देखिए ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। अगर लास्ट पे मौका मिला बोलिएगा तो ये नोट करने भी देंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सुनिएगा, बोलिए y बराबर क्या दिया गया है, हमने एक पॉइंट मान लिया झट से, क्या पॉइंट माना, जल्दी बोलिए तो, हाँ बोलिए, y बराबर क्या लिखा है, सबसे पहले बताइए, ये पॉइंट तो स्पेशलाइज करेगा ही करेगा, तो y के जगह क्या लिखिएगा, ये समीकरण क्या हो गया, 1। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं ठीक से। कहता है उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा मूल बिंदु से क्या करती है, गुजरती है। ये नहीं बोला कि इसी पॉइंट पर स्पर्श रेखा कीजिए, ये नहीं बोला, बोला इसका स्पर्श रेखा, अच्छा डिफरेंशिएशन कर दिया मन ही मन क्या। देखिए यही है, अभी आप लोग सामने में है तो पकड़ा गया, और नहीं तो खेल हो जाता, ठीक है। हाँ तो ये बोला कि इसका स्पर्श रेखा ना मूल बिंदु से जाता है, तो मान लीजिए कहीं बैठा होगा, बच्चा अक्सर ये धोखा खा जाता है कि ये पॉइंट दिया गया, नहीं नहीं नहीं, बोला इसका जो स्पर्श रेखा है वो कहां से जाता है, मूल, तो ये कहीं भी 0 0 हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बताइए स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने आता है, फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, y माइनस y1 बराबर dy/dx इंटू x माइनस x1, ठीक है, ऐसा होता है। तो समीकरण निकालने के लिए दो चीज चाहिए, पहला dy/dx और दूसरा क्या, पॉइंट। तो कोई बोलेगा कि सर dy/dx तो हम लोग निकाल देंगे, कैसे, y है ना, यहाँ निकालिए सर, जगह की जरूरत पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, dy/dx बहुत अच्छा। अब बताइए dy/dx किस पॉइंट पर बोला गया, x1 और y1। अब बताइए क्या हो जाएगा जल्दी से, सर 12x1 का स्क्वायर, अब नहीं कहता है भला है बुरा है जैसा भी है यही है। अब ये dy क्या है, dx, और ये हमारा पॉइंट। कोई बताइएगा स्पर्श रेखा का समीकरण, अच्छा स्पर्श रेखा का समीकरण का इंग्लिश क्या होगा, टेंजेंट। बहुत अच्छा, देख रहा है मैथ के साथ साथ हम लोग हिंदी इंग्लिश भी ठीक कर रहे हैं। क्या लिखा है जल्दी बोलिए, स्पर्श रेखा का समीकरण, फॉर्मूला बोलिए क्या होता था, y माइनस y1, dy/dx की जगह क्या लिखिएगा, 12 इंटू x माइनस x। अब ये जो समीकरण है ये कहां से गुजरता है, 0 0 से, स्पर्श रेखा ही ना कहां से गुजरता है, 0 0 से। तो यहां लिखना है क्या लिखा है जल्दी बोलिए तो, यह 0 0 से गुजरता है, इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0। कोई किसी से पास करता है तो वो उसको क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो ये 0 0 से पास कर रहा है, इसका मतलब y के भी जगह 0 होगा और x के जगह भी क्या होगा, 0। तो y के जगह जब 0 देंगे तो क्या बचेगा, बोलिए माइनस y1, इधर क्या बचेगा, माइनस x1। मजा आ रहा है, हाँ क्वेश्चन अच्छा है, माइनस माइनस कट जाएगा,
अब बताइए क्या बचेगा। एक काम नहीं कर, इसको गुना कर देते हैं क्योंकि सेम चीज है ना। 12x1 का क्यूब, इसको समीकरण क्या मानिए 2। ये रहा समीकरण 1 और ये रहा समीकरण 2, और आपको बिंदु निकालना है सॉल्व करके। बताइए कोई दिमाग लगा सकते हैं कैसे बनेगा। हाँ बहुत अच्छा, कहेंगे सर दोनों जब y1 के ही बराबर है, जब दोनों का LHS क्या है बराबर, तो दोनों का RHS भी क्या हो जाएगा बराबर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं जल्दी बोलिए तो, 4x1 का होल क्यूब माइनस इज इक्वल टू 12x1 क्यूब माइनस 10, थोड़ा सा मदद कीजिए गुना में, ये प्लस 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 12 में से 4 गया 8, ये भी इधर आएगा माइनस 10 प्लस 2 8। अब हमें थोड़ा थोड़ा आंसर का सुगंध आ रहा है, तुमको भी आ रहा है क्या? तो हम दोनों सही रास्ते पर हैं। इससे क्या कॉमन आ सकता है 8x1 का होल क्यूब, तो यहाँ क्या बचेगा जल्दी बोलिए, x1 का होल स्क्वायर हमको भी छुट्टी चाहिए लग रहा है, बराबर क्या हो गया 0। तब यहां से x1 का मान, अगर x1 का क्यूब बराबर क्या कर देते हैं 0, और 1 माइनस x1 का स्क्वायर बराबर क्या कर देते हैं 0, तो यहां से x1 का मान कितना आएगा 0, वहां से 1 माइनस 1। नहीं समझे 1 माइनस 1 कैसे गया, प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 कटेगा, स्क्वायर है तो प्लस माइनस आएगा। जबरदस्त क्वेश्चन। कितना पॉइंट आ रहा है 3। अगर x1 का मान 0 रखेंगे तो y1 का मान भी क्या आएगा 0, तो पहला आंसर 0 0। फिर अगर x1 की जगह 1 रखेंगे तो y1 का मान कितना आएगा 2, तो दूसरा आंसर। फिर अगर माइनस 1 रखते हैं, क्या रखते हैं माइनस, तो ये माइनस 4 और प्लस 2, तो माइनस 4 प्लस 2 क्या होगा माइनस। कैसा लगा क्वेश्चन? इसमें बोला ये जो 0 0 है उससे कौन पास करता है टेंजेंट, तो हमने पहले उसका समीकरण निकाल लिया, उससे पास करवा दिया। गया या गया पक्का? हाँ। क्या गर्मी ज्यादा लग रहा है क्या? जैसा आदेश दीजिए, आप ही के आदेश से हम चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए तब तक जल्दी से। जिनको लगता है कि सर हम तो बहुत समझ चुके हैं, आप फटाफट हमसे पहले पना डालिए, ठीक है। बोलिए पहला समीकरण क्या है जल्दी बोलिए, एक्स स्क्वायर हम लोग का तो जानते हैं, ये सबसे पहले नहीं कहता उठना है, पी माने लेना है। क्या मान लिए x1 y1, तो x के जगह क्या लिखिएगा x1, y के जगह क्या लिखिएगा y1। सही है, इसको समीकरण क्या मान लिए 1। अब क्या करना है सर, करना क्या, इसका डी वाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स, 2x का 2, 3 का 0। अगर आप 2 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 माइनस एक्स अब बट्टा वाई। वाई कैसे आएगा बताइए तो। अब पढ़िए जरा सा क्या लिखा है, एक्स अक्ष के क्या है, जोर से बोलिए क्या है, एक्स अक्ष के समांतर हो, तो सर ने क्या बताया था, डी वाई बट्टा डी एक्स किसके बराबर होता है 0 के। पहले तो इसको निकाल दीजिए, किस पॉइंट पर रखेंगे, हो जाएगा 1 माइनस x1 बाय y1, और इसको हमने किसके इक्वल कर दिया, क्यों किया, क्योंकि x अक्ष के समांतर। कैसी बात कर रहा है, भूल जाता है, नीचे वाला तो खत्म ही हो जाएगा। तो बोलिए क्या बचेगा, तो x1 का मान कितना आ गया 1।
अब x1 का मान 1 यहाँ बिठा दिया जाए तो बोलिए 1 बिठाइएगा तो ये 1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2, कोई तकलीफ? अब बताइए, एक में से 5 जाएगा -4, अब -4 उधर जाएगा तो क्या होगा +4, तो y1 का मान कितना हो जाएगा ±2। तो इसका एक आंसर नहीं आएगा, कितना आंसर आएगा 2। पहला सर x1 का मान 1 हो गया, y1 का मान 2 हो गया और dy/dx बराबर 0 हो गया। फिर आइए, x1 का मान 1 हो गया, y1 का मान -2 हो गया और dy/dx का मान 0 हो गया। अब बताइए स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है? y माइनस y1। तो एक समीकरण कितना आया जल्दी बोलिए? y -2 बराबर 0। दूसरा कितना आया? कैसा लगा क्वेश्चन? ठीक था? कहीं अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो बोलिए, हम एक बार फिर से बता देंगे। पक्का? चलिए, ये एक हल्का क्वेश्चन है, इसमें बिना समय खर्च किए हुए जल्दी बना लेना है। बोलिए ay² बराबर क्या है? जल्दी बोलिए, y² का डिफरेंशिएशन। x³ का डिफरेंशिएशन। अब क्या करोगे भाई? कितना हो गया? 3x²/2। हम बोले हल्का है, मतलब ये हल्का है, इसमें पॉइंट नहीं निकालना बेटा, पॉइंट दिया गया है। क्या पॉइंट दिया गया है? जल्दी बोलिए। इसका मतलब समझते हैं, जहां x होगा वहां क्या बिठाइएगा? am², तो हो जाएगा a² m का पावर 4 बटा 2a। ये क्या लिखा है? y की जगह क्या लिखिएगा? am3। बताइए कुछ कटने वाला है? कौन कौन? हो गया। अब जरा बताइए, x1 का मान am², y1 का मान और dy/dx का मान 3m/2। किसका समीकरण पूछ रहा है? अभिलंब, नॉर्मल। किसी को याद है? अभिलंब या नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है? सर होता है y माइनस y1 बराबर -1/। क्या आप इसको छोड़ दें? सबका मान है, बिठा देंगे, गुना भाग कर लेंगे। अगर आपसे ये नहीं होता है तब आपको पढ़ के भी कोई फायदा नहीं है। सही बात या गलत बात? कौन सा नंबर था? 20। पढ़िए 21। जबरदस्त क्वेश्चन है भैया। ये क्वेश्चन ना जनरली बच्चों का गलत हो जाता है, जरा ध्यान से देखिएगा। पी पॉइंट मान चुके हैं। बोलिए y बराबर क्या लिखा हुआ है? हाँ फिर से बोलिए, y बराबर क्या लिखा हुआ है? x³ + 2x + 6। तो लोग बोर हो रहा है क्या? कैसे कैसे चेहरा बनाए रहते हैं। हम कितनी बार बोले, अगर आपको गर्मी ज्यादा लगे थोड़ा सा बाहर से घूम घाम के चले आइए। हम आपको कभी कोई बंदिश डाले नहीं डाले, हम बस एक ही चीज चाहते, जब हम पढ़ाए ना तो जैसे हम जोश में दिख रहे हैं आप भी दिखिए। आप ऐसे नहीं दिखे सरियल प्लस मरियल की तरह, क्या बच्चा जिंदगी में आ गए सुबह सुबह।
कैसा शरीर है, इतना गर्मी लगता है, इतना गर्मी लगता है। तू लोग आदमी नहीं पैदा लिया, तू लोग राजकुमार राजकुमारी पैदा लिया है। हाँ, तुम लोगों के लिए बड़ा बड़ा पंखा लेके हम लोग को खड़ा रहना चाहिए। आ गए मालिक बैठिए, का क्यों कह रहे रात में नींद पूरा नहीं हुआ, पापा पंखा चलिए तब बात कीजिए। हाँ ठीक है। टीचर परेशान, बच्चा एकदम रेस्ट। बच्चा के मन में पढ़ाई लिखाई है ये नहीं है कि दो क्वेश्चन छूट जाएगा, उसके मन में छुट्टी कब है, आना कब है, का एक दिन और नहीं हो सकता है सर, का सिलेबस कहूँ तो आप देख ही लीजिएगा, हमको आप पे भरोसा है, आप देख लीजिएगा। का तुम का हमसे तो उम्मीद नहीं है रखिए, ठीक है। तो y रखेंगे y1, तो थोड़ा सा आप भी एनर्जी दिखाइए, आपको देख के लगे कि आप भी पढ़ने आए हैं। इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट, आप बताइए इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक और समीकरण दिया गया है, हमने आपको पहले भी बताया इसका स्लोप आप 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो y बराबर mx प्लस सी करके m का जो मान निकलेगा वही स्लोप हो जाएगा। दूसरा dy/dx से निकाल लो, जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। एक और फॉर्मूला भी हम बताए थे, का कौन सा फॉर्मूला सर? कहे थे -x का गुणांक बट्टा y का गुणांक, इतना ही आता है, ठीक है ना। तुम नहीं समझा तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, x का क्या होगा 1, 14 है, y का क्या होगा 14 गुना dy/dx आफ्टर कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखिए बच्चा कहाँ धोखा खाता है। बच्चा जैसे ही देखा पढ़ा समांतर है, खटाखट m1 बराबर क्या कर दिया m2, कुछ देर के बाद उसको नानी याद आ गया क्योंकि क्वेश्चन बन ही नहीं रहा। क्या बोल रहा है सो सोचिए, इस पर जो अभिलंब खींचा गया है, क्या खींचा गया है अभिलंब, तो ये समांतर नहीं है। ये जो अभिलंब खींचा गया है ये किसी लाइन के समांतर है, ये ऐसा है। टेंजेंट नहीं समांतर है, कौन समांतर है अभिलंब। तो क्या ये टेंजेंट का ढाल है? नहीं सर, ये तो सॉरी ये टेंजेंट का अभिलंब का नहीं है। तो इस अभिलंब का ढाल कैसे निकलता है? -1/dy/dx, और ये इसके इक्वल है। पहले बोलिए समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो क्वेश्चन झट से पटक देगा। यहां पर अभी तक जो भी पढ़ते थे उसमें लिखा रहता था स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श का तो dy/dx ही होता था, अभिलंब का लेकिन क्या होता है -1। वो बोला उसके समांतर है। तो ये बात समझ में आ गया, अब क्वेश्चन बन गया। माइनस माइनस कटने जाएगा, 14 में से 2 गया 12। मजा आया कि नहीं आया बताइए, पक्का ना? अब बताइए, हम x1 बराबर 2 लेते हैं तो y1 बराबर क्या ही नहीं बताते सर, 2 रखिए यहाँ, 2 दूना 4 दूना 6 बोल दिए 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4, 8 4 12 6। धीरे धीरे बोलता, कहीं मास्टर पकड़ने ले, कहीं गड़बड़ा गया। हम बार बार कहते देखिए, इतनी पढ़ाई आपके क्लास में भी नहीं हो पाती, बातचीत होता है ऐसा होता, सिर्फ और सिर्फ वीडियो की वजह से इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है। दूसरी बात क्वेश्चन भी ज्यादा हो रहा है, तो तुम थोड़ा खुश रहो। हाँ भाई, इसमें x1 की जगह 2 रखते, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 2 14। अब बना लेगा या छोड़ दे? बोलो, हम फिर पूछ रहे बना लेगा या छोड़ दे? हाँ ठीक है। अभिलंब का समीकरण जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? तो ये जब भी बनाइएगा, मेरे ख्याल से आपको संडे को इसका वीडियो मिलेगा। आज कौन सा दिन है? शुक्रवार।
आज टेंजेंट नॉर्मल का थ्योरी मिलेगा, कल फिर पहला एक्सरसाइज का आधा क्वेश्चन और परसों मिलेगा दूसरे का आधा। तो ये जिस दिन मिलेगा तो आपको एक काम दे रहे हैं कि इसका आंसर मिला के कमेंट कीजिएगा कि मिला कि नहीं मिला, ठीक है। नींद में नहीं रहना, आंखें खोल के कमेंट करना, ठीक है। हाँ, ही नहीं कि किसी और को मैसेज भेज देना, ठीक है। वो भी कहेगा ये स्पर्श रेखा क्या है। अब x1 का मान कितना ले लिए, -2। तो आप फिर किसका मान निकालेंगे, y1 का। -2 रखिए, -2 का क्यूब -8, -4, -8 -4 -12 +6 -6। तो इसके दो आंसर आएंगे और अब बना के हमको बता दोगे, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन तो बेहद आसान है, ये तो लगता है आप हमसे पहले बना दोगे। जल्दी बोलिए, y² बराबर क्या है। क्या यहाँ पॉइंट मानने की जरूरत है, क्यों नहीं जरूरत है। का सर दिया गया है, काय परेशान हो रहे हैं आप। टू ए बट्टा क्या हो गया, y। आप बताइए किस पॉइंट की बात कर रहा है। अब बताइए, y की जगह क्या लिखेंगे, फिर आवाज नहीं आता है भाई। 1/t किसका मान 1/t आया, थोड़ा और जोश, किसका मान आया। अब बताइए, पॉइंट हमारे पास x1 बराबर क्या है, y1 बराबर क्या है, और dy/dx कितना है। अब हमसे जो पूछेगा सो नहीं बता देंगे, बोलिए। कहा सर आप घस दीजिए ना, हम समझ जाएंगे। किसका समीकरण, स्पर्श का। पुष्पा बताइए क्या होगा स्पर्श का, खड़े भी होना है ना, मतलब। हाँ बोलिए। बहुत अच्छा, बैठिए। जाहिद खड़े होइएगा, थोड़ा अभिलंब पे फोकस डालिए तो क्या होगा, y - y1 अब ये सब का मान बिठा के गुना भाग कर लेना है। नहीं हो पाया तो धिक्कार है ऐसे जिंदगी पे, है कि नहीं, देखिए ना, धिक्कार। चलिए क्वेश्चन देखिए, देखिए ये क्वेश्चन ना, एक ही क्वेश्चन आपके इस बुक में मिला जो एंगल के ऊपर है। किसके ऊपर है, एंगल। ध्यान से देखिएगा, यहाँ कितने कर्व की बात हो रही है, 2 कर्व। पहला क्या है कर्व, जल्दी बताइए, और दूसरा क्या है, हमने क्या क्या बोला था, हम एक बार याद दिलाते हैं कि अगर 2 कर्व के बीच का एंगल निकालना है तो सबसे पहले वो जहां कटता है वो निकालिए, फिर इस टेंजेंट का स्लोप, फिर इस टेंजेंट का स्लोप, एक को m1 मानिएगा और एक को m2। जब तक बोला नहीं जाए थीटा न्यूनकोण लेना है, और टेन थीटा का फॉर्मूला बताए थे, m1 - m2/1 + m1 × m2, और कुछ बताए थे। लंब होने का शर्त, वेरी गुड, m1 × m2 = -1 बताए थे कि नहीं बताए थे। तो बस चलिए, सबसे पहले x y का मान निकालेंगे। थोड़ा मन में घबराहट होगी, घबराइएगा नहीं, निकाल देंगे, ठीक है ना। बताइए x का मान कितना है, इस x के जगह y² रख दिया। सही बात क्या गलत बात, तो y³ बराबर कितना आ गया k, तो y बराबर कितना आएगा, k पे पावर 1/3। अब x का मान कितना आएगा, कैसे सर, y का क्या है, स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर का मतलब 2/3। क्या पॉइंट निकालने में सफल हो गए। चलिए अब डिफरेंशिएशन करते हैं। x बराबर क्या लिखा है, x का डिफरेंशिएशन 1, y² का dy/dx बराबर कितना हो गया,
क्या हो गया, फिर से बोलिए, 1/2। अब क्या करना है सर, मान बिठाना है। बोलिए y का मान कितना आया, इसको क्या मान लेंगे, m1। दूसरा क्या है, जल्दी बोलिए, xy बराबर k। सॉरी, xy बराबर क्या है, k, u इंटू v, x बाहर, अब बोलिए dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस वाई बाय एक्स। चलिए छोड़िए, पॉइंट पता ही है। y के जगह कितना लिखिएगा, जल्दी बोलिए, और x के जगह अब जो बोलेंगे कान खोल के सुनिए। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता तो tan थीटा फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, m1 माइनस m2 करके। चूंकि लंब बोल रहा है तो हम काहे परेशान होंगे, हम चुपचाप लिख देंगे। सही बात या गलत बात, m1 का मान कितना है, अरे भाई बोल, m2 का मान ये दोनों कटा कि नहीं कटा, माइनस माइनस भी कटा कि नहीं कटा, ऊपर क्या बचा 1 और उधर क्या बचा 2k का पावर 2/3। और क्या बोलता है, सही है या गलत है। अब दोनों तरफ घन करने पर, क्यूब करने पर, क्या करने पर, क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, इसका कट जाएगा, क्या बचेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर कब काटेंगे, जब 8 के स्क्वायर बराबर क्या होगा 1। कैसा लगा, बोलो, अरे समझा। ठीक है, तुम लोग का ना चेहरा दोनों समय एक ही जैसा लगता है, समझने पर भी वैसा ही और नहीं समझने पर भी वैसा ही। ठीक है, अब देखिए ये ऐसा लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या है जल्दी बोलिए, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, वाई स्क्वायर का, इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर 0। बोलिए 2 2 कटेगा कि नहीं कटेगा, डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स बाय वाई। पॉइंट दिया गया है एक्स नॉट और क्या दिया गया है वाई नॉट, मतलब जहां x होगा वहां x नॉट, जहां y होगा वहां क्या हो जाएगा y नॉट। तो बोलिए dy बट्टा dx का मान कितना आ गया, माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एक्स नॉट बाय वाई नॉट। ओके, अब एक बात सुनने वाली है, पॉइंट हमारा x1 बराबर क्या हो गया x नॉट, अब y1 बराबर क्या हो गया y नॉट। स्पर्श रेखा का समीकरण बता सकते हैं क्या होगा, बोलिए क्या होगा, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू क्या, गुना भाग करके आंसर नहीं लिख दीजिएगा। एक बात बोलना चाहेंगे, बच्चे ना अक्सर इसका आंसर मिलाते हैं और मिलता नहीं है, बहुत परेशान होते हैं। हम आपको एक तरीका बता देते हैं, आंसर भी मिलेगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा सफल हुए या नहीं। हम जिस पॉइंट पर टेंजेंट निकालते हैं वो पॉइंट किसका होता है, कैसे, वो तो सबका होता है, वो टेंजेंट भी होता है। जस्ट देखिए सर क्या बोले, अब ये पॉइंट किसका होता है, सबका होता है, तो किसी को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो ये जो पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो इसको दिमाग में रखिएगा।
x के जगह क्या रखना है जल्दी बोलिए, x नॉट। जो बोल रहे हैं सुनते चलना। अबे दादा नहीं हो पाएगा आज खत्म। सर आपको ये कहने की कोशिश की है, अगर आप इसको बना रहे हैं और कहीं ऐसा आ गया तो उसके जगह आप क्या लिख दीजिएगा, ए, तब आंसर मिलाने में सुविधा हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? क्यों? क्योंकि वो उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। कोई कहेगा सर लिखना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, हम तो ऐसे भी आंसर छोड़ देंगे, तुमको ना आंसर मिलाना है इसलिए बताया ऐसा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जी बोलिए, कहाँ पे माइनस? अच्छा ये गलत हो गया, नहीं यहाँ प्लस प्लस प्लस, अभी आंसर नहीं मिलता। नहीं, हाँ लात पड़ता नहीं, पेट पर लात दे के खड़ा ही हो जाता है आंसर। ठीक है, हाँ चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर? 25। अब इस पर स्पर्श रेखा का समीकरण बताइए जो उसके क्या है, समांतर। थोड़ा सा हिंट करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, का सर हम लेते भी नहीं है। सबसे पहले पॉइंट मिसिंग है, P बराबर हमने क्या मान लिया, x1 y1, ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। y1 बराबर समीकरण क्या हो गया, एक। अब इसका dy बटा dx। कोई बताइएगा रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? का सर रूट x का होता है 1/2 रूट। अच्छा इंटू 3 कैसे आएगा, कोई बता दो तो। कहा सर इसका डिफरेंशिएशन 2 बार में टूटेगा, एक बार रूट का एक बार अंदर वाले का, तो अंदर वाले में 3x का 3 आएगा। इसको क्या माना जाए, m1। क्या माना जाए, फिर से बोलिए, m1। फिर एक दिया गया, हमने क्या बोला था, इसका स्लोप आप 3 तरीके से निकाल सकते हो। अगर ना समझ में आए तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके निकाल लो, नहीं तो हम फिर से फॉर्मूला बोल रहे हैं, आप जब लिखिएगा नोट कर लीजिएगा। माइनस x का गुणांक बट्टा y का गुणांक, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, तो डायरेक्ट निकल जाता है। तो -4 बट्टा कितना हो गया, -2। अब जब समांतर बोल रहा है तो एक बात तो छूट गया, अब जल्दी जल्दी के चक्कर में बोलिए, x के जगह क्या लिखा था, x1। क्या इसको छोड़ ही दें, आप लोग ट्राई कीजिएगा, या थोड़ा और लाइन पर ला दिया जाए। बोलना है कि जो मन में आए बोल देना है, ऐसा हो गया ना। अब बताइए 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। अब रूट है तो पिक्चर में कहीं ना कहीं स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, तो हम दोनों तरफ वर्क कर दिए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो लोग देख लो कहीं गुना भाग गलत नहीं है, डैमेज नहीं करेगा, सही है, ठीक है। ये कितना हो गया, 9 बट्टा 16, -2 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, +2। 16 दूना 32, 32 9 41, 16 गुना 3, बाबा हाँ थोड़ा भयानक आया है। 41 बट्टा कितना आ गया, 48। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जैसा आया सो आया। तो y1 बराबर रूट अंदर क्या लिखा है, जल्दी बोलिए, 3 माइनस क्या हो गया, 2। अब बताइए 3 से कितना बार में कटेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दीजिए। 16, 16 दूना 41 में से 32 गया, 9, 9 का वर्गमूल 3। तो y1 का मान 3 बट्टा 4, x1 आ गया, y1 आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, जल्दी बोलिए, dy बट्टा dx का। dy बाई dx तो सर जब ये दोनों बराबर ही है, m1 और m2, तो यही ले लीजिए। अब बोलिए स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं, कैसे, y माइनस y1, और जो छोड़े हैं आधा आंसर मिला के कमेंट जरूर करना है। अब वीडियो के टाइमिंग के हिसाब से, सर हाँ यहाँ पर हो गया ऐसा क्वेश्चन। अब 26 नंबर देखिए,
यहां पे ना आपसे अभिलंब की प्रवणता पूछ रहा है, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या पूछ रहा है, जल्दी बोलिए। स्लोप ऑफ नॉर्मल किसी को याद है क्या होता है? हे भगवान, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 बाई dy बाई डी एक्स। आपको एक्चुअली जाने की जल्दी है, इसलिए आपका दिमाग थोड़ा साइड हो गया। क्या आप दिमाग बंद किया जाए, आप अपने काम का बात नहीं हो रहा है। dy बट्टा डी एक्स क्या हो जाएगा बोलिए, 4x, और साइन का क्या हो जाएगा, cos x। x का मान कितना दिया गया है, 0। cos 0 का मान क्या होता है? ये स्पर्श रेखा का ढाल है। अभिलंब का ढाल क्या होता है, -1 बाई dy बाई डी एक्स। थोड़ा जोर से बोलिए, क्या होता है? इसका आंसर कितना होगा, कैसे? वी नो दैट। सही बात या गलत बात? चलिए, नामुमकिन हो गया मुमकिन। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हमें नहीं लगा था आज हो पाएगा। y बराबर क्या लिखा हुआ है, x + 1, वाई स्क्वायर बराबर 4x। कहता है किस पॉइंट पर वो स्पर्श रेखा है, मतलब जैसे देखिए ये है, आपको पता है शुरू से ही पॉइंटे को लेके माथे खराब करता है। तो चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो बेईमानी करके बनाएंगे, और ऐसे भी समय आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। मतलब इस पॉइंट पर किसका अधिकार होगा, इसका होगा या इसका होगा? दोनों का होगा। तो जो पॉइंट दोनों को सेटिस्फाइड करेगा वही आंसर होगा। नहीं समझा? आइए, ये क्या लिखा है, x के जगह 1 और y के जगह 2। x के जगह 1, y के जगह 2 हो रहा है। x के जगह 1 और y के जगह 2। क्या बात है, पहले मिल गया भाई। इसको डाल के देखो 2 1। अरे देखिए, चेक कीजिए, इसमें कोई परेशान होने वाला बात नहीं है। अब देखिए यहां पर पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 2 1। तो x के जगह 2 और y के जगह 1, क्या ये दोनों बराबर है? इसको क्या हटो, साइड हो जाओ, ठीक है। ये क्या लिखा है, जल्दी बोलिए, 1 और -2। तो x के जगह 1 का, y के जगह -2। इसको कहे बेटा तू तो गया का, कैसे का 1 + 1 - कभी बराबर हो ही नहीं सकता है, समझे? तो आंसर हमारा कौन सा है, ये। समझे? इस तरह हम लोगों ने टेंजेंट नॉर्मल खत्म कर दिया, ठीक है।